भारत और इजराइल के बीच दोस्ती का एक जुड़ाव 3 मूर्ति हैफा चौक भी है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से करीब 3 महीने पहले संस्कृति मंत्रालय ने 3 मूर्ति चौक का नाम बदल दिया था। 3 मूर्ति चौक की कहानी उस इतिहास से जुड़ी हुई है जब पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत ने इजराइल के शहर को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली का 3 मूर्ति स्मारक आज भी ये गवाही दे रहा है कि हम अपने वीरों को कैसे याद करते हैं, या सही शब्दों में कहें तो हम उन्हें कैसे भुला देते हैं। तब ये अफसोस की बात है कि हम 3 मूर्ति के वीरों की कहानी भूल गए हैं, जबकि 23 सितंबर की तारीख पर इन वीरों का नाम भी उसी तरह से सुनहरे अक्षरों में दर्ज है जैसे 1965 के वीरों का नाम इस तारीख पर दर्ज है। 23 नवंबर 1965 को ही भारत के वीरों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और मजबूरी में उसे युद्ध विराम पर राजी होना पड़ा था। लेकिन 1965 के युद्ध विराम से करीब 47 साल पहले 23 सितंबर 1918 को भारतीय वीरों ने एक और फौजी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 3 मूर्ति के वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हैफा शहर को अपना खून बहाकर आजाद कराया था। साल 2010 में इजराइल में 3 मूर्ति के इन वीरों का सम्मान किया गया। तब से वहां हर साल 23 सितंबर को 3 मूर्ति के वीरों को याद किया जाता है। It's a great honor to salute here on behalf of the Ministry of Defense and the Minister of Defense the brave Indian soldiers that took part in liberation of Haifa and paved the way indirectly to our independence. इजराइल में हुए समारोह में भारत के तत्कालीन राजदूत नवतेज सरना भी शामिल हुए थे। उन्होंने इजराइल के लोगों को बताया था कि भारतीय सेना अपने वीरों को बड़े गर्व से याद करती है। भारतीय सेना उनके सम्मान में हर साल हैफा डे मनाती है। And Haifa Day is the raising day of the 61st Cavalry, which is the present day regiment. I understand it is the only remaining Horst cavalry regiment in the world. We have a very important monument in New Delhi, the Teen Murti, which also commemorates the Battle of Haifa. And this is a monument which is right outside the house of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. 3 मूर्ति के वीरों की बहादुरी इतनी बेमिसाल थी कि प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास में आज भी उसे सबसे बड़ी जीत के रूप में याद किया जाता है। इस जंग के बारे में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कैवलरी में लिखा गया है, किलेबंदी वाले किसी भी शहर पर घुड़सवार दस्ते के जरिए कब्जे की इतिहास में ये अकेली घटना है। जी हाँ, कोई भी जनरल आग उगलती तोपों और मशीन गन के सामने मुट्ठी पर घुड़सवार सेना को उतारने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन हैफा शहर को आजाद कराने की जंग में 3 मूर्ति के वीरों ने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया था। यकीन मानिए, 3 मूर्ति के वीरों की वीरता की वो कहानी सुनने के बाद किसी भी हिंदुस्तानी की भुजाएं फड़कने लगेंगी। हैफा शहर को आजाद कराने वाले वीरों ने राजस्थान की इसी मिट्टी में जन्म लिया था। ये तस्वीर है मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत की। दिल्ली के 3 मूर्ति स्मारक की मूर्ति भी मेजर दलपत सिंह की है, जिन्होंने इजराइल के हैफा शहर को आजाद कराने की जंग में अपनी शहादत दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 3 मूर्ति स्मारक के इन्हीं वीरों ने उस मुश्किल मिशन को पूरा किया जिसे हासिल करने की ब्रिटिश सेना की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। इसके बाद ब्रिटिश जनरल सर E.H. एलेनबी ने यह मुश्किल ऑपरेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सौंप दिया। 3 मूर्ति के इन्हीं वीरों ने आधुनिक युद्ध का वो इकलौता मिशन पूरा किया जहां पहली बार तोपखानों का मुकाबला करती हुई एक घुड़सवार सेना ने पूरे शहर पर कब्जा जमा लिया। हैफा शहर यरूशलेम के उत्तर में बसा था। हैफा को जीते बिना प्रथम विश्व युद्ध नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि रसद सप्लाई का मुख्य रास्ता इसी शहर से होकर जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस शहर पर जर्मन सेना के साथ ही ऑटोमन साम्राज्य की सेना का कब्जा था। ये लड़ाई थी ऑटोमन फोर्सेस के खिलाफ, यानी टर्किश फोर्सेस के खिलाफ, जिनको जर्मनी का सपोर्ट था। तारीख थी 21 सितंबर 1918। ब्रिटिश सैनिकों वाली किंग जॉर्ज लॉन्सर्स ब्रिगेड ने हाइफा पर कब्जे की कोशिश की थी,
लेकिन ऑटोमन सेना ने भारी गोलीबारी कर उस हमले को नाकाम कर दिया। 22 सितंबर को रॉयल वायुसेना के विमानों ने पहाड़ी पर दुश्मनों की भारी मौजूदगी की खबर दी और युद्ध को जीतना लगभग असंभव बता दिया। दरअसल हैफा को जीतना इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसके एक तरफ कार्मल पर्वत की तीखी ऊंचाई थी, दूसरी तरफ किसोन नदी पड़ती थी। कोई भी हमला दोनों के बीच के दर्रे से ही संभव था, लेकिन पहाड़ी पर मौजूद ऑटोमन सैनिकों की मशीन गनों के आगे हर हमला नाकाम हो जाता था। 2010 में इजराइल में हुए समारोह में हैफा वीरों के वंशजों ने बताया था कि ये मिशन कितना मुश्किल था। One side was the heights of Mount Carmel, the other side was impassable River Kishon. Now I think it's little fordable, but it was not fordable in those days. And there was a very narrow passage through which these troops have to pass. जब ब्रिटिश सैनिकों की हर कोशिश नाकाम हो गई, तब जनरल E.H. एलनबी को अपने हिंदुस्तानी घुड़सवारों की याद आई। ये हिंदुस्तानी रक्षक थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 5 कैवलरी के 15 TH इंपीरियल सर्विस ब्रिगेड के जवान। इस ब्रिगेड में शामिल थे भारत के जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद रियासतों के घुड़सवार सैनिक। मुश्किल मिशन होने के बावजूद ठोस योजना के तहत जोधपुर लांसर्स ने पहाड़ी के रास्ते और मैसूर लांसर्स ने सीधे शहर में घुसकर कब्जा करने की योजना पर अमल करना शुरू किया। मेजर ठाकुर दलपत सिंह ने अपने 20 स्क्वाड्रन के सबसे तजुर्बेकार सेनापति स्क्वाड्रन कमांडर कैप्टन अमान सिंह जोधा को दर्रे पर कब्जा करने का हुक्म दिया। जबकि हाइफा की लड़ाई में मैसूर कैवलरी और जोधपुर कैवलरी मिलकर इस ब्रिगेड के नीचे लड़े और बहुत ही आलीशान उन्होंने अपनी लड़ाई दिखाई। इसमें हैदराबाद कैवलरी भी थी, बट उस समय वो हैदराबाद कैवलरी प्रिजनर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए गई हुई थी। ठाकुर दलपत सिंह की योजना नदी पार कर हैफा पर कब्जा करने की थी, लेकिन दलदली किनारे पर 2 घुड़सवार पानी में डूब गए। इसके बाद दलपत सिंह ने हमले का रुख पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया, लेकिन वो दुश्मन की मशीन गन की जद में आ गए और शहीद हो गए। Major Dalpat was hit in the spine by the machine gun fire and he was felled there. He was the most heroic kind of an officer. He was much loved by all men of the Jodhpur Lancers. अपने कमांडर दलपत सिंह के शहीद हो जाने के बाद हिंदुस्तानी जाबाजों के बीच कुछ वक्त के लिए सन्नाटा जरूर छा गया था, लेकिन इस शहादत ने उनके दिल में गजब का गुस्सा भी भर दिया था, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी फौजी रणनीति का नहीं बल्कि बात थी राजपुताना आन बान और शान की। लिहाजा स्क्वाड्रन कमांडर अमान सिंह ने मशीन गनों की परवाह ना करते हुए अपने जाबाजों को दुश्मन पर सीधी चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। लेकिन हैफा की जंग अब भी आसान नहीं थी। एक तरफ अमान सिंह को दर्रे पर कब्जा करना था, दूसरी तरफ दोपहर को शुरू हुए हमले के दौरान घड़ी 2 बजाने लगी थी और एक अलग कोने पर मैसूर लांसर्स ने भी सीधे हैफा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 3 मूर्ति के वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल यानी तब के फिलिस्तीन में उस शहर पर कब्जा करने का कमाल कर दिखाया था, जिसे ब्रिटिश फौज कई कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पाई थी। कमाल की बात तो यह है कि हिंदुस्तानी वीरों ने 1 घंटे से कुछ ज्यादा ही वक्त में यह कारनामा किया था। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट को। प्रथम विश्व युद्ध, तारीख 23 सितंबर 1918। ये तारीख आधुनिक युद्ध के इतिहास में सबसे खास है, क्योंकि इसी दिन भयंकर घमासान के बाद 3 मूर्ति के वीरों ने करीब 2 घंटे की जंग में इजराइल के हैफा शहर पर कब्जा कर लिया। मशीन गन और तोपों का मुकाबला करते हुए भारतीय घुड़सवारों ने करीब 1350 जर्मन और ऑटोमन सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। इनमें से कुछ को ब्रिटेन ने भारत में बेल्लारी में युद्धबंदी के तौर पर रखा था। हैफा युद्ध में भारतीय लड़ाकों ने दुश्मन सेना की तकरीबन सभी तोपों और मशीन गनों पर कब्जा कर लिया था। उन्हीं की टुकड़ियों ने पैलेस्टीन में बैटल ऑफ हाइफा में हिस्सा लिया है। उस लड़ाई में उनके शहीदों के इसके ऊपर नाम हैं। इस मेमोरियल के ऊपर हाइफा की लड़ाई का भी जिक्र है, कैवलरी ब्रिगेड का भी है। 23 सितंबर को जब हिंदुस्तानी घुड़सवारों का दस्ता हैफा शहर में घुसा तो समूचा शहर उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा था। ये दस्ता मैसूर रियासत के घुड़सवार मैसूर लांसर्स का था, लेकिन शहर में इस दस्ते के घुसने का रास्ता बनाया था जोधपुर लांसर्स के जाबाजों ने। इजरायली इतिहासकारों के मुताबिक हाइफा दर्रे पर कब्जे के दौरान जोधपुर लांसर्स के कमांडर
मेजर ठाकुर दलपत सिंह का शहीद होना तुर्क फौजियों के हार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। उनकी शहादत के बाद गुस्से में बेकाबू जोधपुर लांसर्स के घुड़सवारों ने सीधे पहाड़ी की तरफ अपने घोड़े दौड़ा दिए और एक एक कर दुश्मन की मशीन गनों को शांत करना शुरू कर दिया। Valor, and they were mad with rage, having lost their commanding officer. In a period of about 60 minutes, they went through the defile, capturing machine guns, and the weapons they carried were just a simple horse. They used to have a lance, a sword, and a rifle. दरअसल सीधे दर्रे पर चढ़ाई करने के जोधपुर लांसर्स के फैसले ने तुर्क फौजियों को भी हैरान कर दिया था। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई घुड़सवार दस्ता सीधी चढ़ाई चढ़ने का फैसला करेगा, लेकिन हुआ यही। हाइफा शहर पर कब्जे की जिम्मेदारी मैसूर लांसर्स के 2 स्क्वाड्रन के पास थी, जिसे जोधपुर लांसर्स के घुड़सवारों को कवर फायरिंग करते हुए शहर की तरफ बढ़ना था। जैसे ही जोधपुर लांसर्स के घुड़सवारों ने कार्मल पहाड़ी और नदी के बीच के रास्ते पर कब्जा जमाया, वैसे ही मैसूर लांसर्स को शहर में घुसने का मौका मिल गया। 17 machine guns firing on them, 11 machine guns. It was described in many history books, even today, as the last of the great cavalry attacks. It was a spectacular victory achieved at that time. हैफा के रास्ते पर कब्जे के बावजूद मैसूर लांसर्स के लिए शहर पर काबिज होना आसान नहीं था। There was another famous regiment of India, Mysore Lancers, whose 2 squadrons were sent east and west of this famous defile that was formed through the Turkish bridge. There was only a single road rail passing from Beled el-Sheikh to enter Haifa. And this was where the Turkish bridge and a narrow passage which was heavily covered with machine gun fires from all directions. दोपहर करीब 2 बजे से कुछ ही पहले शुरू हुई इस जंग के बारे में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कैवलरी में लिखा गया। 3 बजे तक जंग खत्म हो गई, जीत हमारी थी। एक अहम सप्लाई बेस ब्रिटिश सेना के हाथ आ गया। 4 दिन बाद यहाँ के बंदरगाह से सप्लाई भी शुरू हो गई। ये 12 पाउंडर बैटरी से लैस कमजोर ब्रिगेड की 2 रेजिमेंट का हमला था, जिसके खिलाफ बेहतर हथियारों से लैस 1000 से ज्यादा की फौज थी। लेकिन जोधपुर लांसर्स ने इतनी रफ्तार से हमला किया कि दुश्मन को समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। किलेबंदी वाले किसी भी शहर पर घुड़सवार दस्ते के कब्जे की ये इतिहास में अकेली घटना है। हैफा की जंग में भारतीय घुड़सवार दुश्मन पर इतने भारी पड़े कि उनके सिर्फ 8 सैनिक मारे गए, 60 जवान जख्मी हुए, लेकिन इस हमले में उन्हें अपने 60 शानदार घोड़े गंवाने पड़े। इस नामुमकिन जीत की वजह से ही भारत घुड़सवार दस्ता खत्म न करने वाले चंद मुल्कों में है। आजादी के बाद जोधपुर, मैसूर समेत तमाम रियासतों के घुड़सवार दस्ते को मिलाकर भारतीय फौज की 61वीं कैवलरी का गठन किया गया, जो 3 मूर्ति के वीरों को भारतीय सेना की सच्ची श्रद्धांजलि है।